अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को वो कौन से 3 तरीके हैं जिनकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उन 3 तरीकों पे 3 वेज पे बात करेंगे। उनमें आपके सामने मैंने यहाँ पे राइट साइड पे लिखा है कि हमारे पास 3 तरीके हैं जिनकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट का कोड कर सकते हैं। उनमें है सबसे पहले इनलाइन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट आपके पास यूज होता है जब आपको जावास्क्रिप्ट का स्मॉल कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा कोड नहीं होगा। जब लेंथी कोड नहीं होगा तो तब हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। सेकंड है आपके पास इंटरनल जावास्क्रिप्ट, जो कि आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। और तीसरा है आपके पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, जिसमें आप एक अलग से फाइल बनाते हैं और वो फाइल आप इंक्लूड करते हैं अपने HTML की फाइल में। ठीक है, सो आपके पास 3 तरीके हैं जिनकी मदद से आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। सबसे पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल और तीसरा एक्सटर्नल। अब मैं ये बारी बारी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें ये देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये देखें एक H3 का टैग लिया है, HTML का टैग है ये, और इसके अंदर मैंने क्लिक फंक्शन लगाया है, क्लिक फंक्शन और अलर्ट लगाया है। ठीक है, ये मैंने जावास्क्रिप्ट पे एक छोटा सा कोड लिखा है और ये बटन टैग के अंदर मैंने इसको शामिल किया है। ठीक है, और इन लाइन देखिए मैंने जहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ कि इन लाइन जो है आप उसको HTML टैग के अंदर लिखते हैं। HTML के टैग के साथ आप यूज करते हैं, इसी को इनलाइन जावास्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि इनलाइन जावास्क्रिप्ट को हम कैसे लिखते हैं या इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, सो आपने बताना है कि हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट को HTML के कोड के अंदर यूज करते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने बटन का टैग लिया आपके सामने। ठीक है, और बटन के टैग के अंदर यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने बटन का टैग लिया है। ठीक है, ये मेरे पास बटन का टैग है और इसके अंदर मैंने जो है लगाया है एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। अब मैं यहाँ पे अगर इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक हेयर, ठीक है, तो आपके सामने क्या आएगा, इट इज द इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इट इज रिटन इन HTML टैग। ठीक है, जो जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, अलर्ट में जो बात मैंने लिखी है टैग H3 टैग के अंदर, ठीक है, जो भी है आपके पास ये यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे इसको मैं H3 टैग को मेरे ख्याल में इसको मैं बंद करना भूल गया हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम क्लोज भी कर देंगे और ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको हमने क्लोज करना है और इसने कहना है कि इट इज़ अ इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इट इज़ रिटन इन HTML टैग। सो आपको यहाँ पे आपको समझ आ गई है कि जो हमारे पास इनलाइन जावास्क्रिप्ट है वो हम HTML टैग में लिखते हैं। इसमें अब दूसरा है, ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने स्क्रिप्ट का टैग लिया है। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा है, उसको अभी मैंने कमेंट किया है। ठीक है, अभी मैं इसके सामने आपके इसको अनकमेंट करता हूं और ये मैं कमेंट्स हटा रहा हूं इसके। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ आ रहा है, इट इज इंटरनल जावास्क्रिप्ट, इट इज रिटन इन स्क्रिप्ट टैग। जो इंटरनल है, आप उसको, जो इंटरनल जावास्क्रिप्ट है आप उसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने स्क्रिप्ट का टैग लिया है, ये आप स्क्रिप्ट टैग लेते ही जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए है। सो इंटरनल जावास्क्रिप्ट आपके पास, आप उसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये सेकंड आपके पास टाइप आ गई है। और थर्ड जो टाइप है आपके पास लास्ट में, आप कोई फाइल जो है, देखिए अब मैं इसको भी अनकमेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं ये जो फाइल है ये थर्ड, और अब यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे आ गया इट इज एन एक्सटर्नल फाइल। ठीक है, जब मैं, अब आप ये देखिए, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने एक अलग से फाइल बनाई है जिसमें मैंने लिखा हुआ है इट इज एन एक्सटर्नल फाइल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कुछ, इट इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपके पास लिखा हुआ आ गया है, इट इज एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, और अगर जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कुछ भी आप लिखेंगे। सो यहाँ पे तीसरा आपके पास तरीका, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में आप अलग से फाइल बनाते हैं और उसमें अपना जावास्क्रिप्ट का जो आपके पास लेंथी कोड होता है
फुल फ्लैज कोड होगा, जो एक लंबा कोड होगा, तो आप वहाँ पे आप एक अलग से फाइल बनाएंगे और वहाँ पे आप इसको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। होपफुली आपको तीनों का जो डिफरेंस है वो आप समझ आ गया होगा। ठीक है, सो इस तरह का ये आपके पास 3 वेज हैं जिनकी मदद से आप जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास एक लंबा कोड होगा सो आप अलग से फाइल बनाएंगे और उसके अंदर अपना पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। और दूसरी बात, आपने जो एक बात याद रखनी है हमेशा, यहाँ भी मैंने लिखा है कि जो जावास्क्रिप्ट का आपने जो सॉरी जो जावास्क्रिप्ट का आपका कोड होगा या फाइल होगी, जब कोड भी है, सो आपने HTML के टैग के लास्ट में, जब आपके पास HTML CSS का टैग खत्म हो जाएगा, आपने सब बॉडी के ऊपर, जब बॉडी के टैग यहाँ पे एंड हो रहा है और इसके ऊपर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो लिखना है बस। ठीक है, मींस जहां पे HTML और CSS का कोड एंड हो रहा है उसके बाद आपने ये स्क्रिप्ट का टैग लेना है और उसके बाद आपने जावास्क्रिप्ट का कोड आपने वहां पे आपने लिखना है, या और आपने जो स्क्रिप्ट की जो फाइल है ये भी आपने सबसे लास्ट पे इंक्लूड करनी है बॉडी टैग के ऊपर। ठीक है, अब अगर इसको मैं कट करके यहाँ पे ले जाता हूँ, ये देखें, अब मैं इसको कट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ बॉडी टैग के ऊपर, सो ये फिर भी काम करेगी। ठीक है, ये देखें, इट इज वो यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है वो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड को सबसे आखिर पे रखें, क्योंकि जब आपके पास पेज लोड होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास HTML और CSS लोड हो जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट लोड होने में टाइम लेता है, अगर जावास्क्रिप्ट में मिस्टेक है तो वो फिर आपके पास क्या होगा, वो जो लोडिंग है, आपका पेज लोडिंग है, वो आपके पास टाइम लेगा ज़्यादा। ठीक है, अगर आपका जावास्क्रिप्ट की फाइल पहले हेड टैग में होगी या स्टार्ट में होगी, ठीक है, तो वो सबसे पहले लोड होगा और उसके बाद HTML और CSS लोड होगा। उसका नुकसान ये है कि उसमें आपके पास जो लोडिंग टाइम है वो आपके पास ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको लास्ट में इंक्लूड करेंगे, आपके पास पूरा HTML और CSS का कोड रन हो जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद आपके पास जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो आ जाएगा। ठीक है, सो आप ये देखें यहाँ पे भी आप इसको जो दूसरा बात ये है कि आप इस तरह, ठीक है, ये एक प्रॉपर वे नहीं है लेकिन आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, सो आप यहाँ पे देखिएगा 3 वेज ऑफ, इसके ऊपर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, इट इज जावास्क्रिप्ट रिटन इन हेड टैग, यहाँ पे आपने देखना है। सो यहाँ पे आप ये देखें, इट इज जावास्क्रिप्ट रिटन इन हेड टैग। सो ये भी एक मेथड है, इस तरह आप हेड टैग के अंदर भी जावास्क्रिप्ट के कोड को कर सकते हैं, लेकिन फिर इसका ये होगा कि ये आपके पास जो होता है ये टाइम टेकिंग है, लोडिंग टाइम आपके पास इंक्रीज हो जाता है। ये था 3 वे जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कमेंट्स किस तरह कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।